वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। तो अपन लाइन से मैं टॉपिक वाइज टॉपिक्स वीडियोस बना रही थी, तो बीच में किसी बच्चे का कमेंट आया कि मैम हमें हमारा 20 तारीख को पेपर है, तो आप विद्युत के बारे में एक टॉपिक की वीडियो बना दो, उसके बारे में हमें समझा दो। तो मैं विद्युत की एक वीडियो बना रही हूँ। 20 तारीख को पेपर है, तो यहाँ क्लियर कर लेना, और जिस बच्चे ने भी कमेंट किया वो पूरा वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो बच्चों, जो अपना टॉपिक मैं बता रही हूँ आज, अपना है टॉपिक विद्युत। विद्युत के बारे में, विद्युत का जो चैप्टर है वो पूरा आराम से समझा रही हूँ, डिटेल में समझ लेना, ठीक है बच्चों। तो अपन पहला जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है आवेश। विद्युत के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक कौन सा है? आवेश। देखो, आवेश होता क्या है? आवेश होता क्या है? आवेश क्या है? करंट जो तारों में बह रही है, जो लाइट, जो पंखों में लाइट आ रही है, जो ट्यूबलाइट में है, ये लट्टू हो गए, और जो बल्ब है, ये भी जो चीजें हैं जिनके अंदर आवेश आ रहा है, जिनके अंदर करंट आ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वही आवेश है। उसी को अपन आवेश बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं? करंट, बस। तो आवेश क्या है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब कि आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, दो तरह का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। फिर जो आवेश है वो एक एट्रैक्टिव चीज है। आप किसी करंट के पास जाओ, तो अगर वो करंट आपको खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, पूरा खून जल जाता है उससे, और आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। तो आवेश क्या है? प्रतिकर्षण भी है, आकर्षण भी है। अगर आप ऋणात्मक 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 चीज को पास में लाओगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। धनात्मक और ऋणात्मक को पास में लाओगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। कभी आपने सेल देखा होगा, सेल के अंदर क्या होता है? एक तरफ पॉजिटिव प्लस का निशान होता है, एक तरफ नेगेटिव माइनस का निशान होता है। ये इस तरह का, एक तरफ ऐसा और एक तरफ ऐसा निशान होता है। मतलब ये है पॉजिटिव धनात्मक और ये है ऋणात्मक। अगर इन दोनों को पास में लाए तो क्या होगा? आकर्षण। और अगर पॉजिटिव धनात्मक और धनात्मक पास में आए तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। मतलब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, इनको पास में लाए तो ये खुद एक दूसरे से दूर जाएंगे, इनके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तो हो गई आवेश की बात। आवेश को अपन क्यू से डिनोट करते हैं, मतलब क्यू से दर्शाते हैं आवेश को। देखो, जो करंट है वो ऐसे, एक खाली तार ले लिया ऐसे, तो ऐसे तो उसके अंदर करंट बहेगा नहीं। कैसे बहेगा? एक पूरा परिपथ होगा, मतलब एक पूरी लाइन होगी जिसके अंदर बल्ब भी लगा हुआ होगा, उसके अंदर सेल भी लगा हुआ होगा, उसके अंदर तार भी लगा हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रतिरोध भी होगा, ताकि क्या ज्यादा करंट आए तो अपने आप कम कर दे। कुछ ना कुछ उसका साधन लगा होगा। पूरा एक परिपथ होता है, उसको पूरा परिपथ बोलते हैं। पूरा एक परिपथ तैयार होता है, तब जाके करंट स्टार्ट होता है। आप बिना पिन स्विच में डाले, क्या सिंपल से एक तार ले लो, क्या उसके अंदर करंट फ्लो होगा? बिल्कुल भी नहीं। कैसे? परिपथ किस तरह से अपन तैयार करेंगे? तो नॉर्मली सबको पता है कि परिपथ के अंदर क्या होना चाहिए? एक तार, बल्ब, और स्विच, मेन स्विच, जिससे अपन स्टार्ट कर सके। उसके अलावा सेल, ये सब होना चाहिए। और प्रतिरोध भी लगा होना चाहिए। प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है। ये मान लो बल्ब है, ये मान लो सेल लगा हुआ है, जिसके एक तरफ क्या होता है? प्लस का निशान होता है, एक तरफ माइनस का निशान होता है। तो ये सेल हो गया, ये पूरा एक परिपथ है। अब अब इस सेल को, या इस सेल को, जो भी तार वगैरह है, अगर स्विच से अटैच कर दिया जाए, स्विच से जोड़ दिया जाए और स्विच ऑन करो, स्विच ऑन करते ही उसके अंदर क्या होगा? करंट बहेगा। उसके अंदर करंट बहते ही बल्ब क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया? आवेश हो गया। तो सिंपल सा, यूं नहीं कि सिंपल सा तार रख लिया और इसमें करंट बह रहा है, बिल्कुल नहीं। लेके हाथ में देख लो भले। फिर बात करते हैं अपन विभवांतर की। मैंने बताया कि जो आवेश है उसका मात्रा क्या हो गया? कूलम हो गया। क्यू से मैंने बताया था, इसको अपन क्यू से लिखेंगे आवेश को, कूलम इसका मात्रा हो गया। तो एक कूलम आवेश का मान कितना होता है? एक कूलम आवेश का मान 6.10 की घात 18। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना कूलम आवेश प्रेजेंट रहता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम प्रेजेंट रहता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ये तो बात हो गई आवेश की। फिर बात करते हैं अपन विद्युत धारा की। फिर बात करते हैं अपन
विद्युत धारा क्या होती है कि यहाँ किसी भी चालक के अंदर, किसी भी तार के अंदर, किसी भी चालक के अंदर प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या बोलते हैं? प्रवाहित होने वाले आवेश की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। कि कितने उस चालक के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, उस चालक के अंदर कितना करंट बह रहा है, वह मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? आई से। किससे लिखते हैं, किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाएंगे। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है? बताया मैंने, कूलॉम। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक। और एम्पियर को अपन किससे लिखते हैं? ए से। एम्पियर ए। समझ में आ जाएगा यहां तक? अब देखो, विद्युत धारा का आई से दर्शाते हैं। इसका जो फॉर्मूला क्या होगा? कूलॉम बटा टी। टी मतलब टाइम, टी मतलब टाइम, समय, और क्यू मतलब कूलॉम। तो इसकी अब जो धारा है आई, अब जो धारा है आई, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मतलब 1 एम्पियर धारा का मात्रक हो गया। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी? 1 एम्पियर जो क्या है, धारा का मात्रक है, तो उसकी परिभाषा क्या होगी? कि एक कूलॉम आवेश, एक कूलॉम आवेश 1 सेकंड में कितना बहता है, वह मात्रा क्या कहलाती है? एम्पियर कहलाती है। कि 1 कूलॉम आवेश या 1 सेकंड के अंदर जितना कूलॉम आवेश बह रहा है, वह मात्रा क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? कि धारा की वह मात्रा जो 1 कूलॉम आवेश में, 1 कूलॉम आवेश 1 सेकंड के अंदर में प्रवाहित होने वाली मात्रा, ठीक है, क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। फिर बात करते हैं अपन विभवांतर की। विभवांतर क्या होता है? कि जैसे मान लो ये कोई सेल है, एक तरफ क्या पॉजिटिव, एक तरफ क्या नेगेटिव आयन है, तो यहां से इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, या यहाँ भी कोई सेल जुड़ा हुआ है मान लो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक धारा बह रही है। उस धारा को प्रवाहित करने के लिए, इस धारा को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और इस विभवांतर को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने का काम करता है धारा को विभवांतर। और विभवांतर को किससे दर्शाते हैं? W से। W से दर्शाएंगे। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विभवांतर को V से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V बराबर W अपॉन Q। W मतलब किया गया कार्य। इस बिंदु से इस बिंदु तक करंट बह रहा है, उस करंट को बहने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, वह क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। फिर बात करते हैं अपन वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर क्या है? विभवांतर का मात्रक। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। हेडिंग डालना 1 ओम। 1 ओम क्या होता है? 1 ओम क्या होता है? कि जब परिपथ के अंदर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो जाती है, प्रवाहित हो रही हो, तो विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो। जब 1 एम्पियर धारा चालक के अंदर प्रवाहित हो रही हो, तब विभवांतर 1 वोल्ट हो। विभवांतर 1 वोल्ट हो तो वह क्या कहलाता है? 1 ओम। अब 1 ओम कहलाएगा तो 1 ओम किन किन कारकों पर निर्भर करता है? मतलब 1 ओम प्राप्त करने के लिए अपने को क्या क्या कारक चाहिए? तो पहली चीज कि तार कितना लंबा है उस पर डिपेंड करता है। मतलब चालक की लंबाई कितनी है, तो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। जितनी चालक की लंबाई होगी उतना 1 ओम का मान होगा। दूसरा, चालक चौड़ा कितना है। मान लो ये कोई तार है,
इसकी चौड़ाई कितनी है, उसके विद्युत क्रमानुपाती होगा। जितनी चौड़ाई होगी तो 1 ओम का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, मतलब लंबाई के समानुपाती, जितनी लंबाई ओम का मान उतना बराबर, चौड़ाई जितनी ज्यादा चौड़ाई उतना ओम का मान कम। ठीक है, चौड़ाई का उल्टा होता है लेकिन लंबाई के बराबर होता है। और तापमान के बराबर होता है। तापमान कितना है, तो तापमान के समानुपाती होगा। तापमान के समानुपाती होगा। फिर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ कैसा है, जो चालक अपन ने लिया है, जो तार लिया है वो कैसा है, स्टील का है, लोहे का है, जो भी है, किस टाइप का है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जितना जैसे पदार्थ होगा वैसी ही धारा बहेगी, उतना ही ओम का मान आएगा। ठीक है, ये ओम यहाँ तक क्लियर। फिर जो ओम है उसके नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इसने क्या बोला कि चालक की धारा, धारा कौन क्या है, आई। चालक की धारा विभवांतर 1 वोल्ट क्या कहलाता है, ये वोल्ट, ये है धारा, दोनों का मान क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। तो इस नियम के अनुसार ये फॉर्मूला बन जाएगा V समानुपाती I। तो इस समानुपाती का निशान हटा के मैं यहाँ R लिख देती हूँ। R क्या है, यहाँ पे प्रतिरोध है। R क्या यहाँ पे प्रतिरोध है। मतलब प्रतिरोध मतलब क्या होता है कि धारा को कम करना, मतलब ज्यादा अगर करंट एक साथ आ जाता है, एक साथ आगे से करंट ज्यादा आ जाता है, तो प्रतिरोध बीच में क्या करता है, उसके मान को कम कर देता है, धारा को, करंट को कम रोक लेता है, धीरे धीरे बहने देता है, एक साथ करंट नहीं आता। ये तो है अपना प्रतिरोध। फिर इसका एक ग्राफ बनेगा, किसका, ओम के नियम के अनुसार इसका एक ग्राफ बनेगा। ओम का नियम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओम का नियम तो पूछ भी सकते हैं। तो V समानुपाती, समानुपाती का हमेशा ऐसा ही ग्राफ बढ़ेगा, V समानुपाती I, V समानुपाती I, ये इसका ग्राफ बनेगा, ये नोट कर लेना, मिटा दो। फिर बात करें अपन प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध दो तरह के होते हैं। प्रतिरोध दो तरह के होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम कैसा होता है, समांतर क्रम कैसा होता है, ये दो तरह के प्रतिरोध होते हैं। श्रेणी क्रम मतलब क्या हो गया कि जो जितने भी प्रतिरोध है सब एक ही लाइन में जुड़े हुए होंगे। कैसे, मान लो ये अपन ने परिपथ बना दिया, जहां अपन ने एक सेल लगा दिया प्लस माइनस, एक अपन ने एमीटर लगा दिया, धारा को मापने वाला, कितनी धारा आ रही है मापने वाला यंत्र। फिर अपन ने यहाँ एक बल्ब लगा दिया, यहाँ अपन ने एक बल्ब लगा दिया। फिर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कैसे, कि मान लो ये यहाँ एक जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक ही लाइन में अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो वह प्रतिरोध कौन सा कहलाएगा, श्रेणी क्रम। और अलग अलग जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ बल्ब, यहाँ एमीटर, यहाँ सेल। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ एक, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो वो कौन सा हो गया, समांतर क्रम। और यहाँ एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ एक लाइन से जुड़े हुए हैं, तो वो हो गया श्रेणी क्रम। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रतिरोध ज्यादा इसका डिटेल आपको नहीं पूछेंगे, इसमें 2 नंबर का या 3 नंबर का ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिरोध है क्या। तो धारा का रोकने का या धारा को प्रवाहित करते समय बीच में लगा हुआ अवरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ताकि धारा के मान को कम कर सके। 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। समांतर मतलब कि ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे लगे हुए होते हैं, श्रेणी क्रम मतलब कि एक ही लाइन में लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है। आपका ये विद्युत वाला जो टॉपिक है, जो बच्ची ने कमेंट में मैसेज करा है, वहां ये मैंने क्लियर बता दिया है। अगर इसके बाद में भी कोई डाउट है, अगर 20 तारीख को पेपर है, उससे पहले अगर कोई डाउट हो तो मुझे उससे पहले पूछना, ताकि मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। और कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे वापस कमेंट में मैसेज जरूर कर देना। और भी कोई टॉपिक चाहिए कि मैम ये टॉपिक बताना है या ये टॉपिक पढ़ाओ, एक बार ये समझा दो, तो उसका भी मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, और एग्जाम अच्छे से देना, ट्राई करना
कि अच्छे से अच्छे साइंस का अच्छे से अच्छे पेपर हो जाए। मैंने लगभग सब तरह की वीडियो बना रखी है साइंस के सारे ऑल चैप्टर्स की। तो मेरी एक बार चैनल में जाके मेरी वीडियोस देख लेना, आपको शायद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ लेना मेरे से। और और आवेश के बारे में ये जरूर पढ़ना, इसके बारे में 100% क्वेश्चन पूछते हैं। फिर विभवांतर, विभवांतर का फॉर्मूला हो सकता है 1 नंबर में पूछ ले आपको, 1 नंबर में पूछ सकता है। एमीटर क्या होता है, 1 एम्पियर की 100% आपको परिभाषा इसकी तो पूछते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, इसकी 100% पूछते हैं। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना, पढ़ लेना। एक बार वीडियो, एक बार नहीं 2 बार देख लेना। अगर उसमें कुछ नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना समझ में, मैं वापस एक बार समझा दूंगी। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम्स के लिए। तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना।